हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच घर में स्वागत करते हैं। आइए आज हम मैथ से वीडियो लेकर आए हैं, जो कि आज हमारा ये मैथ का पहला वीडियो है। ठीक, जो कि हम इसमें टॉपिक देखेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो इसमें हम संख्या पद्धति देखेंगे, जो कि आपके सभी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होती है। मैथ में नंबर सिस्टम से 2 या 3 नंबर पूछ ही लेते हैं, एक नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम देखेंगे फर्स्ट टाइप बाय टाइप क्वेश्चन देखेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सभी होंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन आपको रहा टाइप 1 से। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुना करने के लिए कहा गया। ठीक, 50 से गुना करने के लिए कहा गया। उसने उसे 30 से गुना किया और इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम था। तो जिस संख्या से गुना किया वह संख्या कितनी थी? तो हम यहाँ देख लेते हैं, मान लेते हैं किसी लड़के ने एक संख्या से गुना किया। तो किसी संख्या का मान, तो हम संख्या मान लेते हैं x। ठीक, और उसके बाद कहा उसे 50 से गुना करने के कहा गया, 50 से गुना करने के लिए कहा गया। तो यानी x को हम 50 से गुना किए, कहा गया। उसने उसे 30 से गुना कर दिया, यानी उसने 30 से गुना कर दिया। तो x गुना 30, उस संख्या में उसने 30 से गुना कर दिया। तो इस प्रकार जो प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम था, सही उत्तर से 400 कम था, यानी इसका आंसर माइनस में होगा, जो 400 से कम था सही उत्तर आता जो सही संख्या से। तो इसको सोल्व करते हैं, तो देख लेते हैं 50x माइनस 30x बराबर यहाँ 400 हो गया। अब आगे देखें तो ये 50x माइनस 30x, जब इसको घटाएंगे तो आएगा 20x बराबर 400, यानी x बराबर कितना। तो x बराबर कितना आया? x बराबर आ गया, यहाँ से हम देखिए x से x काट दिए, 2 से काट दिए 20 बार में, तो x बराबर 20 आया। तो यहाँ क्या कह रहा था कि जिस संख्या से उसने गुना किया वह गुना का मान कितना था। तो उसने एक संख्या माने थे, तो एक संख्या से उसने गुना किया था, तो इसका आंसर आ गया 20। ठीक, इसका आंसर 20 आ गया, जो कि देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दो संख्याओं का योग 40 है, ठीक, और उसका गुणनफल 375 है। तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? तो देख लेते हैं, दो संख्याओं का योग 40 है। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि संख्या दो है। पहली संख्या है x, संख्या में मानते हैं पहली संख्या x और दूसरी संख्या मान लेते हैं y। ठीक, और उसके बाद कहा कि उनका गुणनफल 375 है, यानी क्या हो जाएगा? अब इनका गुणनफल 375 है, तो पहली संख्या जो था योग था x प्लस वाई बराबर 40 हो जाएगा। और दूसरी आगे कहा कि गुणनफल उनका 375 है, तो गुना कर देते हैं, x और y गुना होगा तो 375 हो जाएगा। और फिर इसमें क्या कहा, तो इसको सोल्व करके देखते हैं। तो व्युत्क्रमों का योग पूछा, इसका व्युत्क्रमों का योग, इसका देख लेते हैं योग कितना होगा। तो देख लेते हैं, तो व्युत्क्रमों का योग बराबर हो जाएगा 1/x प्लस 1/y बराबर x प्लस y/xy। तो इसको हम जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए। तो x प्लस वाई का मान यहाँ दिया हुआ है कितना, 40, और x गुना y का मान दिया हुआ है 375। जब ये दोनों को काटेंगे 5 से, तो ये 8 × 5 = 40, ये 75 × 5 = 350। तो ये आंसर हो जाएगा 8/75। ऑप्शन में देखें कौन कौन सा ऑप्शन में है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 875, जो कि आंसर है इसका। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यानी दो संख्या है उसका अंतर 5 है। यदि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल 336 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? यहाँ देख लेते हैं, हम मान लेते हैं कि पहली संख्या मान लिया x और दूसरी संख्या मान लिया y। तो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 5 है, तो x माइनस y बराबर 5।
और कह रहा है यदि उनका गुणनफल 336 है और इसका गुणनफल x y बराबर हो गया 336, तो पूछा कि x प्लस वाई यानी दोनों संख्याओं का मान क्या होगा। तो आपको यहाँ बता दें कि x प्लस वाई का मान पूछा था, x प्लस वाई बराबर कितना होगा, पूछा कि कितना होगा। तो यहाँ देख लेते हैं, तो x प्लस वाई के होल स्क्वायर बराबर एक फार्मूला होता है x माइनस वाई के होल स्क्वायर प्लस 4xy। तो इसको हम यहाँ से स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो रूट में आ जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy के अंडर रूट हो जाएगा। तो जब ये उतना हो जाएगा तो उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ देखते हैं कि x माइनस वाई हमारा दिया हुआ था कितना, x माइनस वाई हमारा दिया हुआ था 5, तो 5 के होल स्क्वायर प्लस 4 अब गुना x इंटू इतना तो 6 दिया हुआ था गुना करने के लिए, इसके हो जाएगा ये अंडर रूट। अब आगे देखें इसको, तो ये हो जाएगा 25, 5 के स्क्वायर 25 और प्लस इसको 336 को 4 से गुना करेंगे तो छोटा चूस के 4 हाथ में रहा 2 4 12 13 14 4 हाथ में रहा 1 4 12 1 13 यानी 1344 आ गया। 225 प्लस 1344 का अंडर रूट। अब इसको आगे देखें तो फिर इसको सोल्व करेंगे तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 4 9 और 4 2 6 और 13 यानी 1369 के अंडर रूट बराबर क्या हो जाएगा, ये किसका वर्गमूल है, तो ये है आपका 37 का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या पूछा था, x प्लस वाई का मान, तो x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा 37 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसी संख्या के दुगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या का तिगुना 75 के बराबर है, तो वह कौन सी संख्या है, यानी संख्या निकालना है। तो कह रहा है किसी संख्या के दुगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, तो मान लेते हैं कि संख्या है x, ठीक, कह रहा है उसके दुगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, तो जब संख्या को दुगुना करेंगे तो 2x प्लस उसमें 9 जोड़ा जाता है, तब इस प्रकार प्राप्त जो संख्या होता है इसको जोड़ने पर उसके तिगुना के 75 बराबर है, यानी इसको हम 3 से गुना करेंगे इसके बराबर 75 है, ठीक। तो कह रहा है कौन सी संख्या थी, यानी हमें x का मान पूछ रहा है। तो यहाँ से देखेंगे तो 3 से 75 काटेंगे 25 75, तो यहाँ बच जाएगा 2x प्लस 9 बराबर 25, ठीक। तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे कि 2x इधर रहने देंगे और 9 को उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 27 माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा 2x बराबर 9 में से 7 गया 9 7 16 6 बचा 1, तो फिर इसको हम x 2 से काटेंगे 16 को, तो 2 8 16, तो x बराबर हमारा आ गया 8 आंसर। अब पूछ रहा है हमारा क्या कि वह संख्या कौन सी है, तो हमारा संख्या ही पूछ रहा था, संख्या x था, तो x बराबर 8 आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, ये भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं रेलवे में, तो देख लेते हैं। कह रहा है 2 घनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11520 है और उनका भागफल इतना है, तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। तो क्या होगा देखते हैं सोल्व करके इसको। तो कह रहा है 2 घनात्मक संख्याओं का गुणनफल कितना है, तो संख्या कितना, तो मान लेते हैं पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 11, भागा देंगे 11 5 0 11 5 2 0 में x से, तो हमारी दूसरी संख्या आ गई, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फिर कह रहा है उनका भागफल इतना है, यानी दोनों संख्या जो गुणनफल किए ना उसका भागफल इतना है, तो भागफल बराबर क्या होगा, भागफल दिया हुआ हमारा कितना 9/5 है। तो हम देख लेते हैं प्रश्न के अनुसार क्या कहता है। तो कहा कि वह भागफल इतना, तो दोनों संख्याओं का अंतर पूछ रहा है, यानी दोनों संख्याओं का मान हमको निकालना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं, तो इसमें क्या हुआ, भागफल वाला 95 दिया हुआ है
तो भागफल 9/5 है, 95 नहीं 9/5 है, तो भागफल 9/5 है। अब आगे देखते हैं तो इसका भागफल बनाते हैं तो कितना बनेगा। तो दोनों संख्या है, भागफल कितना होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल था 11520, दोनों संख्या का गुना करते हैं, संख्या एक समान थे तो दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना बराबर इसका भागफल इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको फिर आगे देखते हैं, सोल्व करते हैं तो क्या होता है। तो देखिए, तो इसमें x से x गुना करेंगे तो हो जाएगा x²। ठीक, और फिर बटा हो जाएगा 11520 बराबर 9/5। अब इसको हम गुना करते हैं तो इधर आ जाएगा 9x² क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 9x² बराबर 5 गुना 11 520 से गुना करेंगे। ठीक, जब इसको इतना से गुना करेंगे तो इसको हम देखते हैं तो इसको x² बराबर कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 5 गुना 11 520 बट्टा 9 आ जाएगा। ठीक, तो फिर इसको हम जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 5 इधर ले आते हैं तो इधर आ जाएगा। इसको हम सोल्व करते हैं, देख लेते हैं सोल्व करके कैसे होता है। जो इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 5 से इसमें गुना करेंगे और फिर 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा पूरा मिलाकर। फिर इसको हम कर देंगे, इससे स्क्वायर है तो ले आएंगे तो इसको हो जाएगा रूट, तो यानी बरमूल। तो ये पूरा के हम जब बरमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा x बराबर, तो x बराबर हमारा पूरा आ जाएगा 80। ठीक है, जब x बराबर हमारा पूरा 80 आ जाएगा तो फिर हम इसको आगे देखते हैं। तो x बराबर हमारा 80 पहला संख्या x आ गया। इसमें पूछा कि दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है। ठीक, तो जब दोनों संख्याओं के यहाँ अंतर पूछा था तो यहाँ पहली संख्या x बराबर हमारा 80 आ गया है और दूसरी संख्या हमारा इतना था। ठीक, कितना, तो वहाँ दूसरी संख्या हमारा था इतना, तो 11520 बटा x, तो x के मान हम 80 धर देते हैं यहाँ पे। ठीक, जब x के मान यहाँ पे हम 80 धरेंगे दूसरी संख्या का तो कितना हो जाएगा, ए से एक कट गया, फिर इसको काटेंगे तो पूरा आ जाएगा ये मिला करके आपको 144। कितना, इसको काटेंगे इसको तो 144 आएगा। तो यानी हमारा पहली संख्या आ गया x बराबर 80, यानी पहली संख्या 80 और दूसरी संख्या हमारा आ गया 144। पहली संख्या हम यहाँ से निकाले थे, माने थे x, तो पहली संख्या 80 हो गया और दूसरी संख्या अभी हम यहाँ से निकाले x यहाँ था 11 50 20 बटा x था, तो इसको मान 80 धर के हम दूसरी संख्या निकाल लिए 144। अब कहा ना कि पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का अंतर ज्ञात करें, तो जो ज़्यादा बड़ा उससे हम छोटा को घटा देंगे। ठीक, तो जब छोटा को घटा देंगे ज़्यादा बड़ा तो इसका आंसर आ जाएगा आपका पूरा मिला करके देख लें तो ये 4 14 में से 8 घटाएंगे तो 8 6 14 यानी 64। तो इसका आंसर आ गया आपका पूरा 64, दोनों का अंतर। ठीक है, कितना है 64 आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो 6ठा नंबर क्वेश्चन है। तो इसको देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दो घनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या का 4 गुनी है तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं। तो कह रहा है दो घनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500 है। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या x है और उसका गुणनफल इतना है, यानी पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो यदि एक संख्या दूसरी संख्या का 4 गुनी है, यानी यहाँ कह रहा है कि जो एक संख्या है ना उसके दूसरी संख्या जो 4 गुनी है, तो यानी दूसरी संख्या हो जाएगा हमारा 4x, क्यों, उसकी 4 गुना पहली संख्या का। तब कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहाँ कह रहा है 2 गुना, तो दोनों संख्या हमारी निकल गई, इसका गुणनफल दिया हुआ इतना। तो देख लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी x गुना 4x, x गुना 4x बराबर कितना आता है 2500 है। ठीक, तो आगे देखते हैं। तो आगे फिर हो जाएगा आपको गुना करेंगे दोनों को तो हो जाएगा 4x² बराबर 4x² बराबर हो जाएगा 2500। तो यानी 4x बराबर 2500 हो गया। तो इसको जब हम स्क्वायर है तो इसको हम इधर ले जाएंगे
जब इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब 4 को भी इधर ले जाएंगे तो यानी x बराबर हो जाएगा हमारा 2500/4। ये स्क्वायर है, इधर गुना में था तो इधर के भागा में 4 हो गया, ये स्क्वायर है, इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा रूट में। तो x बराबर ये हो जाएगा कितना 25, 100 का 2500 का वर्गमूल कितना होता है 50 और 4 का 2, तो यानी आ गया x का मान 25, इसको काट के ले आए, यानी पहली संख्या हमारा निकल गया कितना, पहली संख्या हमारा 25 आ गया। ठीक, अब कह रहा है दूसरी संख्या निकालते हैं। तो पहली संख्या अगर 25 आ गया तो हम यहाँ से दूसरी संख्या निकाल सकते हैं कि नहीं, यहाँ से देखिए, यहाँ से दूसरी संख्या यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए x का मान हम 25 आ गया तो दूसरी संख्या 4x था, तो 4 गुना x का मान 25, तो 25 चौका 100, यानी हमारा दूसरी संख्या कितना आ गया 100 आ गया। पहली संख्या 25 और दूसरी संख्या 100, तो कह रहा है ना कि दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो जब दोनों संख्याओं का योग पूछा तो हो जाएगा हमारा पहली संख्या x था तो इसका पहली संख्या 25 और दूसरी संख्या हो जाएगा हमारा 100, ये वाला दूसरी संख्या। तो 25 और 100 जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 125, तो हमारा दोनों संख्याओं का योग का मान आ गया 125 आंसर। ठीक, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।